बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, हम सब तो किराएदार हैं। एक विद्वान ने बताया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है अपनों को खोने का डर। सब जिससे डरते हैं वो है मृत्यु, जिसका नाम लेने पर भी लोग कहते हैं ये मत कहो, लेकिन यही एक चीज है जो सबको समान बना देती है। कोई कितना भी कुछ जीवन में हासिल कर ले, मृत्यु के सामने सब शून्य हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मृत्यु के बाद पुनः जीवन मिले तो आप उसको कैसे जीना चाहेंगे, शायद आप यही कहें कि मैं इस समय को ऐसे बदल देना चाहता हूं और वैसे बदल देना चाहता हूं। तो बस आपको यही तो सोचना है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, उसको ऐसे या वैसे जीना शुरू कर देना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि मृत्यु का डर नहीं होता तो दुनिया कितनी बदल जाती। दुनिया में बुरे विचारों वाले असुरों की ताकत और बढ़ जाती। दुनिया में इंसान पशु बन जाता। मृत्यु ने हमारे अंदर एक भय पैदा किया है कि तुम इतने बड़े भी नहीं हो जितना खुद को मान बैठे हो, और इसी भय ने इंसान को इंसान बने रहने पर मजबूर किया है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जो हिमालय की तलहटी में एक राज्य में पैदा हुए, उनके पैदा होने पर राजा ने बड़े बड़े ज्ञानी ज्योतिषियों को उनकी जन्म कुंडली दिखाई, और लगभग सभी का एक मत था कि यह राजकुमार चाहे तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या भगवान तुल्य एक महान ऋषि बनेगा। अब राजा ने ऋषि न बन जाए, इस डर से उसको महल के अंदर ही शिक्षा और युद्ध कला का ज्ञान दिलवाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वह जवान हो गए और उनकी एक राजकुमारी से शादी भी करवा दी गई, और थोड़े ही समय में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजकुमार राजमहल के विलासिता पूर्वक माहौल में पले बड़े हुए थे, लेकिन ऐसी एक घटना घटी। वह महल के बाहर घूमने निकले तो उन्हें 3 लोग मिले, एक बीमार आदमी, एक वृद्ध आदमी और एक अर्थी पर, जिसे शमशान में ले जाया जा रहा था। जब उनके सारथी ने उन्हें बताया कि सभी प्राणी बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के अधीन हैं, जब वह वापस महल में लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक सन्यासी अपनी मस्ती में जा रहा है। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने तप किया। सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाने की यात्रा किसी ने कितनी बढ़िया बात कही है। आंखें बंद होने से पहले ही खुल जाएं तो वही आंखों का खुल जाना है।